Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. इन टुडेस क्वेश्चन इज डिस्कस द efforts of government of India for extension, renovation and modernization of irrigation projects. जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक्सटेंशन, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या एफर्ट ले रही है. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, and this was asked in this year's, that is 2023 CSE paper, in agriculture optional paper. So it becomes important for us and we will see how we approach this question. और इरिगेशन प्रोजेक्ट से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं. मैंने इसको आई थिंक अपने कोर्स में भी इरिगेशन के बारे में पढ़ाया हुआ था, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पर ऐसे भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए. और जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए तो है ही, जीएस बेसिस पे भी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक आइडिया होना चाहिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहली बात कि हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, तो दो तीन हमारा बेसिक एम है. तो फर्स्ट बेसिक एम इज टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. एंड सेकेंड आवर मेजर एम इज to increase water use efficiency. Increase water use efficiency. So you can ऐसे ये दो ऐसे करके एक सेंटेंस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो that government is focusing on extension, renovation and modernization of irrigation product to enhance agriculture productivity and increase water use efficiency. तो ये दोनों बेसिक एम है, ठीक है. तो you can introduce it यूजिंग दिस. और हम लोग अब बढ़ते हैं बॉडी की तरफ, ठीक है. तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी बोले क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स स्लैश यू कैन राइट हियर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट एफर्ट्स, सॉरी एफर्ट्स. तो काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज द PMKSY, that is प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इट वाज लॉन्च्ड इन 2015. और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स की अगर बात करें विच इज इंपॉर्टेंट, मेजर कंपोनेंट्स आर accelerated irrigation benefit program, accelerated irrigation benefit program. And another major component, and this is for accelerated irrigation benefit program is for major and medium sized products, for major and medium projects. And another component is हर खेत को पानी. हर खेत को पानी. It is for macro irrigation purpose. माइक्रो इरिगेशन. सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम विच इज फॉर मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स, एंड हर खेत को पानी इज फॉर मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. ओके. एंड इसमें एक चीज आपको और याद रखना है, देयर इज आल्सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ही है पर क्रॉप मोर ड्रॉप. सॉरी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. पर ड्रॉप मोर क्रॉप. सो इसका जो है मेजर एम हमें क्या है, टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू फार्मर्स फॉर एडॉप्टिंग माइक्रो इरिगेशन. सब्सिडीज फॉर द एडॉप्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन. पर ड्रॉप मोर क्रॉप में मेन हमारा क्या है कि हम लोग सब्सिडीज प्रोवाइड करें ताकि फार्मर्स माइक्रो इरिगेशन को टेक ओवर करें, माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस पे ध्यान दें.
So this was all about Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. I hope you understand this. Now let me do the things. Secondly, we have CAD, that is Command Area Development Program. Sorry. Second, we have CAD, that is Command Area Development Program, and it was launched in 1974. इसको 1974 में लॉन्च की गई थी. एंड यहाँ पे इसमें मेजर कंपोनेंट्स, मेजर एम्स जो है, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन, दैट वी हैव टू कंजर्व द सॉइल थ्रू दिस प्रोग्राम. एंड अदर मेजर वो मज वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना है. एंड एग्रोनॉमिक मेजर्स पे, एग्रोनॉमिक मेजर जैसे कि मल्चिंग हो गया, बंडिंग वगैरह सब जो भी है, जो भी एग्रोनॉमिक मेजर्स है उन पे भी फोकस करना है. सो दिस वाज अबाउट कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट वी हैव NMS, that is National Mission on Sustainable Agriculture. National Mission on Sustainable Agriculture, and here the main we have the main aim for is for मतलब इरिगेशन के पर्पस में अगर आप मेन एम देखा तो दैट इज फॉर माइक्रो इरिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. माइक्रो इरिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2014. 2014 में इसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. नेक्स्ट मूविंग टू RKVY, दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. इट वाज लॉन्च्ड इन 2007, and its major aim for irrigation is to fund funding for irrigation infrastructure development. इरिगेशन के लिए इसमें क्या काफी फंडिंग थी. So funding for irrigation infrastructure development, irrigation infrastructure development. So this was for राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. एंड अगर आप देखो तो कुछ स्टेट्स में भी काफी रिनोवेशन की बात की जाए या फिर एक्सटेंशन की बात की जाए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, तो काफी काम हुई है. तो स्टेट एफर्ट्स में भी आप डाल सकते हो, काफी स्टेट्स में काफी एफर्ट्स लिए गए हैं. कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल इन छत्तीसगढ़ वी हैव मनियारी टैंक प्रोजेक्ट, मनियारी टैंक प्रोजेक्ट. वी हैड खरुंग प्रोजेक्ट. These are in छत्तीसगढ़. अगर आप और दो स्टेट्स को देखो तो असम में वी हैव शुक्ला इरिगेशन प्रोजेक्ट. इन मणिपुर, जो कि मणिपुर में इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मणिपुर वाज रिसेंटली वहाँ पे काफी काम हुई. दैट इज लोकतक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम. लोकतक लेक कहाँ है? मणिपुर में. इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी चूज किया, कोई एक भी रिवीजन भी हो जाए कि लोकतक लेक इज इन मणिपुर. काफी न्यूज में रहता है ये लेक. लोकतक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, और ये भी रिसेंट ही तो आई थिंक 2022 इंडिया 2023 में स्टार्ट हुई है, और इट इज करेंटली इज इन फर्स्ट फेज में यहाँ पे काम चल रहा है लोकतक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में, दैट इज इन मणिपुर. सो ये कुछ स्टेट्स में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में बता दिया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. ये सारे प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू की इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है. So I hope you understand every point. So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलरली आपसे प्लीज इन वीडियो को बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियो आप सबके लिए बनाते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।